आइए जानते हैं बिहार की हर बड़ी खबर सिर्फ 20 मिनट में। शुरू करने से पहले कमेंट में बताइए आप किस जिले और गांव से देख रहे हैं। और अगर अपडेट सबसे पहले चाहिए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। कठपुतली मुख्यमंत्री कहने पर सियासी संग्राम। तेजस्वी का निशाना और नीतीश का पलटवार पटना में राजनीति उस वक्त गर्मा गई जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अचेत और कठपुतली मुख्यमंत्री करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार की सरकार जनप्रतिनिधियों नहीं बल्कि भ्रष्ट अधिकारियों के भरोसे चल रही है। विधानसभा के बजट सत्र में भी दोनों नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई। नीतीश कुमार ने पलटवार करते हुए तेजस्वी से पूछा कि 2024 में सरकार गिराने के लिए 6 विधायकों को कितना पैसा दिया गया और आरोप लगाया कि वही पैसा बाद में उनसे वसूला गया। सदन में इस बयान के बाद हंगामा मच गया। राजद और जदयू कार्यकर्ताओं में बयानबाजी तेज हो गई है। विपक्ष सरकार पर प्रशासनिक विफलता का आरोप लगा रहा है, जबकि सत्ता पक्ष विपक्ष पर अस्थिरता फैलाने का। इस जुबानी जंग ने बिहार की राजनीति का तापमान और बढ़ा दिया है। बिहार में मौसम का मिजाज बदला। पटना समेत 13 जिलों में तापमान गिरा। बिहार में पछुआ हवाओं के कारण मौसम शुष्क बना हुआ है। सुबह और शाम हल्की ठंड महसूस हो रही है, जबकि दिन में धूप निकलने से हल्की गर्मी का असर है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले कुछ दिनों तक तापमान में बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन उतार चढ़ाव जारी रहेगा। मंगलवार को 13 जिलों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। सबौर, भागलपुर में न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि पटना में 16 डिग्री दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 10.2 से 18.8 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। पूर्णिया में दृश्यता सबसे कम 9 मीटर दर्ज की गई। वहीं राजधानी का अधिकतम तापमान 28.1 डिग्री सेल्सियस और कैमूर में 31.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने कहा कि फरवरी के अंत तक हल्की ठंड बनी रहेगी। बिहार में 468 करोड़ का निवेश, 10,000 नौकरियां और 50,000 युवाओं को स्किल ट्रेनिंग। दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट एंड एक्सपो 2026 में मंगलवार को बिहार सरकार ने 468 करोड़ रुपए के निवेश को लेकर समझौते किए। आईआईटी पटना परिसर में 250 करोड़ की लागत से रिसर्च पार्क बनेगा और 60 करोड़ की लागत से एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित होगा। इस पहल से 10,000 से अधिक नौकरियां सृजित होंगी और 50,000 युवाओं को एआई आधारित स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार राज्य पवेलियन का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह, सूचना प्रावैधिकी मंत्री श्रेयसी सिंह और उद्योग मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल मौजूद रहे। EICOI में इंडस्ट्री एकेडमिक साझेदारी होगी, जिसमें टाइगर एनालिटिक्स इंडस्ट्री पार्टनर और IIT पटना एकेडमिक पार्टनर होंगे। सरकार का कहना है कि यह सेंटर स्टार्टअप, रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देगा और युवाओं को जॉब क्रिएटर बनने का अवसर देगा। महिला रोजगार योजना का बड़ा ऐलान। आवेदन करने वाली हर महिला को मिलेगा 10,000 लाभ। बिहार विधानसभा में मंगलवार को ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का लाभ अब हर उस महिला को मिलेगा जिसने आवेदन किया है। वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के ग्रामीण विकास विभाग के बजट में इस योजना के लिए सर्वाधिक 90 अरब रुपए का प्रावधान किया गया है। मंत्री ने कहा कि महिलाएं इस राशि से बेहतर काम कर रही हैं और जो महिलाएं अपना रोजगार सफलतापूर्वक चलाएंगी, उन्हें आगे 2 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। अब तक 6 चरणों में 1.81 करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए जा चुके हैं, जिनमें अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र की हैं। विपक्ष ने इस दौरान भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, लेकिन सरकार ने इन्हें निराधार बताया। सदन ने अंततः बजट को ध्वनिमत से पारित कर दिया और विपक्ष का कटौती प्रस्ताव निरस्त हो गया। सभी MLA का ब्लड टेस्ट कराओ। शराबबंदी की हकीकत पर कांग्रेस विधायक की डिमांड। बिहार में शराबबंदी कानून पर बहस फिर तेज हो गई है। कांग्रेस विधायक अभिषेक रंजन ने विधानसभा परिसर में मीडिया से कहा कि यदि सरकार वास्तव में शराबबंदी की समीक्षा को लेकर गंभीर है, तो सभी विधायकों और अधिकारियों का ब्लड टेस्ट कराया जाए। इससे कानून की असली तस्वीर सामने आ जाएगी। उनके बयान ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। विधायक संदीप सौरभ ने कहा कि ब्लड टेस्ट की मांग पर अनावश्यक शोर मचाने के बजाय राज्य के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यदि ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।
विपक्ष का आरोप है कि शराबबंदी कानून पूरी तरह प्रभावी नहीं है और कई जगहों पर अवैध शराब निर्माण व बिक्री जारी है। यह मांग अब व्यापक राजनीतिक विमर्श का रूप ले चुकी है। आरजेडी की पॉलिसी में बड़ा बदलाव, तेजस्वी यादव ने बताया। फ्यूचर प्लान बिहार चुनाव में हार के बाद राजद ने अपनी रणनीति बदलने का ऐलान किया है। पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट तेजस्वी यादव ने कहा कि अब आरजेडी बिहार से बाहर भी अपना बेस बढ़ाएगी। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि पहले सेक्युलर वोटों के बंटवारे से बचने के लिए दूसरे राज्यों में चुनाव नहीं लड़ते थे, लेकिन अब यह नीति बदली जाएगी। मार्च से पार्टी को मजबूत करने की मुहिम शुरू होगी। तेजस्वी ने कहा कि लालू प्रसाद ने उन्हें नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट बनाकर बड़ी जिम्मेदारी दी है और वे आरजेडी को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी ताकत बनाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि हमारा समय जरूर आएगा। साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला करते हुए उन्हें बेसुध और कठपुतली मुख्यमंत्री करार दिया और कहा कि सरकार जनता से किए वादों को पूरा करने में नाकाम रही है। भागलपुर में दहेज नहीं लाई पत्नी, पति ने दूसरी शादी कर घर से निकाला। भागलपुर के नवगछिया इलाके में दहेज प्रताड़ना और दूसरी शादी का मामला सामने आया है। हरियो गांव निवासी अर्चना कुमारी ने महिला थाना नवगछिया में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि 2021 में उनकी शादी श्रीपुर निवासी सुमित कुमार से हुई थी। विवाह में मायके पक्ष ने 2.5 लाख रुपए नकद, जेवर और फर्नीचर दिया था, लेकिन पति और ससुराल पक्ष अतिरिक्त 5 लाख रुपए की मांग करने लगे। मना करने पर उन्हें गाली गलौज और मारपीट का सामना करना पड़ा। अर्चना ने आरोप लगाया कि 13 फरवरी 2026 को पति ने दूसरी शादी कर ली और उन्हें व उनके पुत्र को घर से निकालने की साजिश रची। नरेश सिंह के भाई ने पिस्तौल दिखाकर धमकी भी दी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और कहा है कि सभी आरोपों की सत्यता की जांच कर विधि सम्मत कार्रवाई होगी। बिहार में बिजली विभाग की सख्ती, 5,000 से अधिक बकाया पर कनेक्शन कटेगा। भागलपुर और बांका जिले में बिजली विभाग ने बकायेदार उपभोक्ताओं के खिलाफ सख्त अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने कहा है कि जिन उपभोक्ताओं पर 5,000 रुपये या उससे अधिक का बकाया है, उनके कनेक्शन काटे जाएंगे। अध्यक्ष अभियंता संजय बोरियो ने बताया कि 5,800 उपभोक्ताओं की सूची तैयार की गई है। बुधवार से अभियान शुरू होगा और टीम हर क्षेत्र में जाकर उपभोक्ताओं से संपर्क करेगी। मौके पर भुगतान का विकल्प भी दिया जाएगा ताकि उपभोक्ता कनेक्शन कटने से बच सकें। विभाग ने जनता से अपील की है कि समय पर बिल जमा करें। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम बिजली चोरी और बकाया राशि बढ़ने की समस्या को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया है। पीएम किसान योजना में बड़ा खुलासा, भागलपुर में 33,325 अपात्रों के नाम कटे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में भागलपुर जिले में बड़े पैमाने पर अपात्र लाभुकों का खुलासा हुआ है। जांच में पाया गया कि 33,325 लोगों ने फर्जी तरीके से योजना का लाभ लिया। इनमें 3,571 मृतक, 3,911 आयकरदाता और 24,318 सरकारी सेवा में रहने वाले लोग शामिल थे। इनके नाम सूची से हटा दिए गए हैं। अब भी करीब 1 लाख लाभुक जांच के घेरे में हैं। कई मामलों में लाभुक झारखंड में रहते हैं, लेकिन बिहार से लाभ ले रहे हैं। कुछ मृतक किसानों के खाते में भी किस्त जा रही थी। जिले में पहले 2,74,158 लाभुक थे, लेकिन नाम कटने के बाद अब 2,40,833 ही रह गए हैं। इनमें से केवल 1,11,487 किसानों की फार्मर आईडी बनी है, जबकि 1,29,346 लंबित हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिनकी फार्मर आईडी नहीं बनेगी, उन्हें आगे योजना का लाभ नहीं मिलेगा। किसानों से अपील की गई है कि वे जल्द ई-केवाईसी और रजिस्ट्रेशन पूरा करें। मांझी ने गिनाई शराबबंदी कानून की 3 बड़ी खामियां, सीएम नीतीश को दी नसीहत। बिहार में शराबबंदी कानून पर सियासी बहस फिर तेज हो गई है। एनडीए घटक दल हिंदुस्तान अवामी मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नसीहत देते हुए कहा कि शराबबंदी रहनी चाहिए, लेकिन इसकी गंभीर समीक्षा जरूरी है। मांझी ने 3 बड़ी खामियों की ओर इशारा किया। पहला, क्रियान्वयन में गड़बड़ी, छोटे लोगों को फंसाया जा रहा है, जबकि बड़े तस्कर पैसे देकर छूट जाते हैं। दूसरा, शराबबंदी प्रभावी न होने से बाहरी राज्यों से शराब आ रही है और बिहार का पैसा बाहर जा रहा है। तीसरा, गरीब तबका विषैली शराब पीने को मजबूर है, जिससे उनकी आयु कम हो रही है।
मांझी ने दावा किया कि 6 लाख केसों में से 4 लाख अनुसूचित जाति वर्ग पर दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि कानून की समीक्षा कर इसे और प्रभावी बनाया जाए। बांका में ब्राउन शुगर का भंडाफोड़, 13.3 ग्राम के साथ 3 गिरफ्तार। बांका जिले में पुलिस ने ब्राउन शुगर के अवैध कारोबार का भंडाफोड़ किया है। ब्लॉक मोड़ के पास स्थित 2 मंजिला मकान में छापेमारी कर पुलिस ने 13.3 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में गुलशन कुमार, आलोक कुमार और नितेश कुमार शामिल हैं। एसडीपीओ इंद्रजीत बैठा ने बताया कि पुलिस अधीक्षक उपेंद्रनाथ वर्मा के निर्देश पर जिले में मादक पदार्थों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जांच में सामने आया कि ब्राउन शुगर छोटे छोटे पैकेटों में पुड़िया बनाकर ऊंचे दाम पर बेची जाती है। पुलिस का कहना है कि यह नशा बाहरी राज्यों से सीमावर्ती रास्तों के जरिए बांका पहुंचता है। नेटवर्क की गहराई से जांच की जा रही है और अन्य संलिप्त आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पूछताछ जारी है। दरभंगा जयनगर एनएच पर 2 ट्रकों की भीषण टक्कर, अफरा तफरी, महिला की मौत भी। दरभंगा एयरपोर्ट के पास मंगलवार को दरभंगा जयनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर 2 ट्रकों में भीषण टक्कर हो गई। हादसे में एक ट्रक चालक और सहचालक ने कूदकर जान बचाई। बालू लदे ट्रक का आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि दूसरा ट्रक चालक फरार हो गया। दुर्घटना के कारण आधे घंटे तक सड़क पर यातायात ठप रहा और यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रक से बालू अनलोड कराया और क्रेन की मदद से सड़क खाली कराई। वहीं भालपट्टी थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर और टेम्पो की टक्कर में टेम्पो सवार महिला रूपा देवी की मौत हो गई। मृतका मधुबनी जिले की निवासी थी। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक फरार हो गया, लेकिन वाहन को पुलिस ने जब्त कर लिया। महिला रोजगार योजना के आवेदनों का होगा वेरिफिकेशन। 15 मार्च तक पूरी प्रक्रिया। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में 46,000 आवेदनों का सत्यापन और निष्पादन तेज कर दिया गया है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने भागलपुर नगर निगम को 15 मार्च तक सभी आवेदनों का वेरिफिकेशन पूरा करने का निर्देश दिया है। नगर आयुक्त किसलय कुशवाहा ने वार्डवार नोडल पदाधिकारी और भौतिक सत्यापन कर्मियों की प्रतिनियुक्ति कर दी है। जीविका द्वारा विकसित वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप से पूरी प्रक्रिया की निगरानी होगी। भौतिक सत्यापन में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आवेदिका बिहार की निवासी हो, आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो और वह या उसका पति आयकरदाता या सरकारी सेवा में न हो। पात्रता जांच के बाद गैर समूह सदस्य महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ा जाएगा। सरकार का कहना है कि तय समय सीमा में लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। मधुबनी के उग्रनाथ महादेव मंदिर में भीषण चोरी। सीसीटीवी में कैद हुए चोर मधुबनी जिले के भवानीपुर स्थित उग्रनाथ महादेव मंदिर में मंगलवार देर रात अज्ञात चोरों ने लाखों के आभूषण चोरी कर लिए। चोरों ने महादेव और हनुमान मंदिर से चांदी के मुकुट और आभूषण सहित बक्से तोड़कर सामान ले गए। घटना रात 2 से 3 बजे के बीच हुई और सीसीटीवी फुटेज में 2 युवक ताला तोड़ते दिखे। लोगों के जागने पर चोर सामान लेकर भाग निकले। सूचना पर सकरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। एफएसएल, टेक्निकल टीम और डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया है। मंदिर में 2023 में भी चोरी हुई थी, जिसका खुलासा अब तक नहीं हो पाया। लगातार मंदिरों में चोरी की घटनाओं से लोगों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है। नालंदा में दनियावा हुलासगंज मार्ग का चौड़ीकरण, 330 करोड़ से अधिक की योजना तैयार। नालंदा जिले में दनियावा से हुलासगंज तक जाने वाले व्यस्त मार्ग के चौड़ीकरण का रास्ता साफ हो गया है। पथ निर्माण मंत्री ने विधानसभा में बताया कि 44.155 किलोमीटर लंबे इस मार्ग के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए 330 करोड़ 84 लाख 89 रुपये की विस्तृत योजना तैयार की गई है। यह मार्ग संकीर्ण होने और भारी यातायात दबाव के कारण लगातार जाम और दुर्घटनाओं का केंद्र बना हुआ है। योजना लागू होने के बाद यातायात सुगम होगा और क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क चौड़ीकरण से दनियावा, हिलसा, एकंगरसराय और हुलासगंज सहित आसपास के गांवों को राहत मिलेगी। व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए यह मार्ग जीवन रेखा है। लंबे समय से मांग के बाद अब सरकार की पहल से उम्मीद जगी है कि जल्द ही सड़क का कायाकल्प होगा। बीपीएल परिवारों के लिए सुनहरा मौका।
छत पर लगवाएं फ्री सोलर पैनल, बिजली बिल से पाएं मुक्ति। गरीब परिवारों को बिजली बिल से राहत देने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। कुटीर ज्योति BPL उपभोक्ताओं को अपनी छत पर मुफ्त सोलर पैनल लगाने का अवसर दिया जा रहा है। इस योजना से दिन में पंखे और बल्ब पूरी तरह सूरज की रोशनी से चलेंगे और बिजली बिल का झंझट खत्म होगा। उपभोक्ताओं को 28 फरवरी तक अपनी सहमति देनी होगी। आवेदन की प्रक्रिया बेहद आसान है और इसे घर बैठे सुविधा ऐप के जरिए पूरा किया जा सकता है। सासाराम के विद्युत अधीक्षण अभियंता इंद्रदेव कुमार ने बताया कि जिले के 97,000 से अधिक परिवारों को इस योजना में शामिल करने का लक्ष्य है। सोलर पैनल लगने के बाद ग्रिड बिजली पर निर्भरता कम होगी और मासिक खर्च शून्य या नगण्य हो जाएगा। विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें और जल्द आवेदन करें। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव। अब देने होंगे अतिरिक्त डॉक्यूमेंट। बिहार सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में बदलाव किया है। अब उच्च शिक्षा के लिए 4 लाख रुपए तक का ऋण लेने वाले छात्रों को अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने होंगे। जांच में सामने आया कि कई संस्थानों और बिचौलियों ने छात्रवृत्ति के नाम पर बड़ी संख्या में आवेदन कराए थे, जिससे जरूरतमंद छात्रों को लाभ मिलने में देरी हो रही थी। नए नियमों के तहत छात्रों को स्व घोषणा पत्र देना होगा, जिसमें आरण को नियमानुसार वापस करने की बात होगी। इसके अलावा विश्वविद्यालय का एडमिशन और निबंधन स्लीप भी अनिवार्य कर दिया गया है। सहायक प्रबंधक चंदन कुमार ने बताया कि दिशा निर्देश मिलने के बाद छात्रों से कागजात जमा कराने को कहा जा रहा है। हालांकि इससे छात्रों को प्रारंभ में थोड़ी परेशानी हो रही है, लेकिन सरकार का कहना है कि इससे योजना पारदर्शी बनेगी और सही छात्रों को लाभ मिलेगा। 31 साल बाद फरवरी में रमजान का आगाज। 19 फरवरी से रखा जाएगा पहला रोजा। अल्लाह की इबादत का पवित्र महीना रमजान इस बार फरवरी में शुरू हो रहा है। बुधवार 18 फरवरी को चांद दिखने के बाद गुरुवार 19 फरवरी से पहला रोजा रखा जाएगा। मौलाना अहमद अली खान रजवी ने बताया कि इसी रात तरावीह की नमाज का आगाज होगा और ईद उल फितर मनाई जाएगी। इस्लामी विद्वानों के अनुसार रमजान हर साल करीब 10 से 11 दिन पहले आता है और 31 साल बाद फरवरी में इसका आगमन हुआ है। फरवरी में रोजे पड़ने से सहरी और इफ्तार के बीच का समय कम रहेगा, जिससे रोजेदारों को कुछ सहूलियत मिलेगी। मौलाना ने कहा कि रमजान रहमत, मगफिरत और निजात का महीना है। इस महीने में किए गए नेक अमल का सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है। आमतौर पर नेक कामों का सवाब 10 गुना और फर्ज अमल का सवाब 70 गुना तक मिलता है। उन्होंने दुआ की कि अल्लाह रमजान की बरकतों से सभी को नवाजे। पंजाब में 7 साल के मासूम का अपहरण। पड़ोसन नामजद 20 घंटे बाद बरामद। राजपुरा के गुजरानवाला मोहल्ले में मंगलवार शाम उस समय सनसनी फैल गई जब 7 वर्षीय अभी अचानक लापता हो गया। परिजनों ने तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने CCTV फुटेज खंगाला तो सामने आया कि पड़ोस में रहने वाली ललिता नामक महिला बच्चे को अपने साथ ले जाती दिख रही है। बच्चा महिला को पहचानता था, इसलिए बिना शोर शराबे के उसके साथ चला गया। पुलिस ने तुरंत अपहरण का केस दर्ज कर 5 विशेष टीमें गठित की। तकनीकी निगरानी और स्थानीय इनपुट के आधार पर कार्रवाई करते हुए 20 घंटे बाद बच्चे को खन्ना से सुरक्षित बरामद कर लिया गया। थाना सिटी प्रभारी गुरसेवक सिंह ने बताया कि आरोपी महिला के खिलाफ अपहरण की धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। यूपी के किसानों के लिए मोटी कमाई का मौका। सरकार दे रही मुफ्त बीज गन्ना उत्पादक किसानों की आय बढ़ाने और भूमि की उर्वरता सुधारने के लिए कृषि विभाग ने अंतरफसली खेती को बढ़ावा देने की योजना शुरू की है। इसके तहत किसानों को उड़द और मूंग का निःशुल्क बीज दिया जाएगा। जिला कृषि अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने बताया कि योजना का उद्देश्य गन्ना फसल के साथ दलहनी फसलें उगाकर अतिरिक्त आमदनी दिलाना है। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन की प्राकृतिक पूर्ति होती है और अगली फसलों की उत्पादकता बढ़ती है। किसानों को DBT पोर्टल पर 24 फरवरी तक ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी। चयनित किसानों को 100% मुफ्त बीज राजकीय कृषि बीज भंडारों से दिया जाएगा। विभाग ने कहा कि उड़द और मूंग कम समय में तैयार हो जाती हैं और गन्ना के साथ दोहरी फसल का लाभ देती हैं। किसानों से अपील की गई है कि वे समय पर पंजीकरण कर योजना का लाभ उठाएं। बिहार विधानसभा में नगर प्रतिनिधियों का भत्ता मुद्दा। BJP नेता तारकिशोर को मंत्री ने किया
चुप बिहार विधानसभा में बुधवार को भाजपा नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने नगर निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का मासिक भत्ता बढ़ाने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों को बढ़ा हुआ भत्ता मिल रहा है, लेकिन नगर प्रतिनिधियों का भत्ता पिछले 10 वर्षों से नहीं बढ़ा। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने जवाब देते हुए तंज कसा कि जब तारकिशोर खुद वित्त और नगर विकास मंत्री थे, तब यह चिंता क्यों नहीं हुई। इस पर तारकिशोर चुप हो गए। हालांकि मंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार इस मांग पर विचार करेगी। भाजपा विधायक जीवेश मिश्रा ने भी समर्थन किया और कहा कि पिछली सरकार में प्रस्ताव गया था, लेकिन कैबिनेट से मंजूरी नहीं मिली। सदन में इस बहस के दौरान अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई, जिसमें दूषित पेयजल और सड़क पक्कीकरण की मांग शामिल रही। बिना नक्शे वाली कॉलोनियों पर चोट। बदायूं रोड पर 30 बीघे में बना अवैध निर्माण ध्वस्त बदायूं रोड पर मंगलवार को विकास प्राधिकरण की टीम ने 30 बीघे से अधिक क्षेत्रफल में बसाई जा रही अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया। बबलू पटेल और अजय यादव द्वारा बिना स्वीकृति के भूखंडों का चिह्नांकन, नाली, सड़क और बाउंड्री वाल का निर्माण कराया जा रहा था। प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण किया। कार्रवाई के दौरान कॉलोनाइजरों ने नोक-झोंक कर रोकने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों की सख्ती के आगे पीछे हट गए। बीडीए उपाध्यक्ष डॉक्टर मणिकंदन ए ने अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। संयुक्त सचिव दीपक कुमार ने कहा कि नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है और अभियंताओं की मिलीभगत उजागर होने पर कठोर कदम उठाए जाएंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 10 साल, किसानों को मिले फायदे। कृषि कारोबार पर असर 2016 में शुरू हुई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने 10 वर्षों में किसानों के लिए सुरक्षा कवच का रूप ले लिया है। पहले बीमा को जटिल प्रक्रिया माना जाता था, लेकिन अब यह किसानों के लिए वास्तविक लाभ देने वाली योजना बन गई है। 2024 से 25 में ही 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 4.19 करोड़ से अधिक किसानों को बीमा सुरक्षा मिली। खास बात यह है कि 55% बीमित किसान ऐसे हैं जिन्होंने कोई कृषि लोन नहीं लिया। योजना से जुड़े 85% किसान छोटे और सीमांत वर्ग के हैं। कुल बोए गए क्षेत्र का 35% हिस्सा बीमित रहा। इससे पता चलता है कि किसान अब इसे औपचारिकता नहीं बल्कि वास्तविक सुरक्षा मान रहे हैं। पीएमएफबीवाई ने कृषि जोखिम प्रबंधन को नई दिशा दी है और वैश्विक स्तर पर भी अपनी अलग पहचान बनाई है।